नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभय कुमार। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, हम लोग गांव में रहते हैं। अभी गांव वाले अपने आप को बहुत खुशनसीब ही मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक महामारी कोरोना फैली है और महानगरों का जो हाल बना के रख दिया है, तो गांव उससे कुछ ज़्यादा सेफ दिख रहा था। लेकिन अभी जो नया स्ट्रेन शुरू हुआ है, कोरोना का नया स्ट्रेन जो आया है, वो गांवों तक भी पहुंच रहा है, जो काफ़ी खतरनाक है। इसी बीच हमारी मुलाकात होती है दिल्ली में रहने वाले जो अभी गांव आए हुए हैं छुट्टी मनाने, संजय चंद्रा जी से। हम संजय चंद्रा जी से दिल्ली का हालचाल तो जानेंगे ही, और इन्हें बिहार का गांव कैसा लग रहा है, और गांव में जो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, पंचायत चुनाव का, यह भी इनसे पूछेंगे। और इस परिस्थिति में चुनाव होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह भी बात करेंगे। हालांकि बंगाल और असम में चुनाव हो रही है। तो चंद्रा जी का हम बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पे। नमस्कार चंद्रा जी। धन्यवाद। आप दिल्ली में रहते हैं जी। दिल्ली में क्या करते हैं? दिल्ली में मैं आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आईटी प्रोजेक्ट मैनेजर। जी। आप आए हैं गांव में। गांव का माहौल और दिल्ली का जो माहौल है, उसमें क्या अंतर आपको लगता है? देखिए, वास्तविकता यही है कि दोनों में जब अंतर की बात की जाए तो दोनों में कोई कंपैरिजन है ही नहीं, जहाँ तक मेरे अनुभव का सवाल है। और यहाँ आने के बाद जो अभी भी इस महामारी के दौर में जो यहाँ शांति और सुकून और एक निर्भयता जो एहसास हो रहा है, दिल्ली में तो कतई आप सोच ही नहीं सकते। वहाँ पल पल कर्फ्यू और बहुत ज़्यादा फेयरनेस का जो माहौल है वहाँ, यहाँ इन सब से तो एटलीस्ट काफ़ी कोसों दूर हैं। वातावरण स्वच्छ है, और दूसरी बात है यहाँ जो लोगों में इस महामारी में भी जो अपनापन और साथ देने का जो जज्बा है, वो भी अंतर बहुत ही महानगर और यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पाया। लेकिन महानगरों में है कि सुविधा ज़्यादा है। और अभी आप जो पंचायती राज व्यवस्था जब से लागू हुई, जी, आप पहले भी आते होंगे जी। तो पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद जी। और पहले का बिहार में, पहले के गांवों की क्या कुछ स्थिति बदली है, कुछ सूरत बदला है? देखिए, गांव में विकास जो होना चाहिए एक आम जन के हिसाब से संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस बार नीतीश बाबू से बहुत उम्मीद है, क्योंकि हमारा भी पैतृक गांव बिहार से ही है, तो हमें और ज़्यादा उम्मीद और आशान्वित हैं नीतीश जी के, चूँकि उन्होंने पिछले बारों में इस बात को सिद्ध भी किया है। तो हम समझते हैं कि इस बार जो उनको बड़ा ही जद्दोजहद में जो मौका मिला है भाजपा के सहयोग से, इसका वो शायद भाजपा जो उनको इतना मेहरबानी दिखाई है, शायद उसका वो कीमत चुकाएंगे और बिहार की जनता की आशाओं पर वो खरे उतरेंगे। और बिहार को भी थोड़ा, जैसे हमारे योगी जी एक एग्जाम्पल के तौर पे कितना मिसाल कायम कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के लिए भी बहुत कुछ करे। तो उस हिसाब से गांव अभी भी काफ़ी हेल्थ हो या शिक्षा हो, एजुकेशन हो, ये सब में काफ़ी अभी भी बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और करने की ज़रूरत है। दोस्तों, हम जो आपके लिए ठोक तंत्र पे हर तरह के विचारों का जो मेला हम लगाते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से, अलग अलग हस्तियों से, अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं, आम और ख़ास से। और इस मज़ेदार बातचीत के लिए, ज्ञानवर्धक बातचीत को सुनने के लिए, जानने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक अभी ही कर दीजिए, क्योंकि हम और बात करने वाले हैं। जहाँ तक अभी चंद्रा जी ने बताया था कि हेल्थ सेक्टर की बात की थी, अभी सोशल मीडिया इस सब पे हेल्थ सेक्टर की बहुत ज़्यादा बातें हो रही है, क्योंकि अब महामारी जिस तरह से फैली है। अभी जो हमारे जो प्रति 1000 डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है जी, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम है जी। इसमें रातों रात बदलाव तो नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं।
तो लेकिन इस योजना को, इसको पूरा करने के लिए क्या आप, चूंकि दिल्ली में है, तो हम लोग तो कहते हैं कि कस्बा भूखा रह गया, दिल्ली माला माल है। जी जी कोई कहता है घोटाला हुआ है मानिए, कोई कहता है झूठ मूठ का बवाल है। जी जी। तो ये गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए क्या करना होगा, कहाँ से शुरू करना होगा? देखिए, हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है कि यहाँ इंफ्रा नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि पहले जो है अगर उसको दुरुस्त किया जाए तो शायद एटलीस्ट 30 to 40% तो आपकी समस्या वैसे ही सुलझ जाएगी, क्योंकि हमारे पास इंफ्रा है, लेकिन वो जिस रूप में रहना चाहिए वो सिर्फ नाम के लिए है। उद्घाटन हो जाता है ना, पोस्टिंग हो जाती है, फंक्शनल हो जाता है, मशीनें आ जाती है, लेकिन एज ए यूजर, इंड यूजर के लिए वो ऑपरेशनल नहीं होता। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो पहले तो उसको लाइन पे लाइन अप किया जाए, उसको कोऑर्डिनेशन में ले करके प्रॉपर ऑपरेशनल किया जाए। उसके बाद फिर, चूंकि ये एक दिन एक साल का चीज़ नहीं है, एक ब्लूप्रिंट बना करके उस पर अगर काम किया जाए तो ऐसा कुछ नहीं है कि, और ख़ासकर बिहार में, कि कुछ भी असंभव है। बिहार के लोग खुद प्रतिभावान हैं। यहाँ ना डॉक्टर्स की कमी है, ना इंजीनियर्स की कमी है। इतिहास गवाह है कि यहाँ से पूरे देश को IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर्स की सप्लाई चेन है, यहाँ खान है। तो बस ज़रूरत है सरकार को अपना हाथ बढ़ाने के लिए। लोग तो यहाँ खुद हाजिर हैं। देखिए, यहाँ बिहार में कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर्स IPS और की बात नहीं कीजिए। पुराने ज़माने में महान साइंटिस्ट भी यहीं से होते थे, और देश को नेतृत्व करने वाले नेता भी यहीं से पैदा लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। देश को नई दिशा देते थे। बिल्कुल। लेकिन उस जो रॉ मटेरियल जो है उसका, वो गांवों से शुरू होता है, गांवों से। बिल्कुल। पंचायती राज व्यवस्था फंक्शनल हुआ है पिछले 20 सालों में। बिल्कुल। इस बार भी पंचायत चुनाव आ गया है। आप गांव में घूमते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ के नेता को उभर के आगे आना चाहिए कि, और जो कि ग्राम पंचायत को और स्किल होना चाहिए? देखिए, इसमें ग्राम पंचायत को भी स्किल्ड होना चाहिए, नो डाउट, बट इसमें बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ इन वन हैंड बात करें कि एक बहुत ही हैवी होना चाहिए और एक लाइट होना चाहिए। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं बैलेंस की ज़रूरत है। और जहाँ तक ऐसे माहौल में अभी जो चल रहा है कि चुनाव होगा नहीं होगा, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ आने के बाद, ये बाहर से तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, ऐसे माहौल में बिल्कुल चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसको पॉसिबिलिटी है। थोड़ा प्रिकॉशन होना चाहिए, थोड़ा देखरेख होना चाहिए, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और करवाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब्जी खरीद रहे हैं, दूध खरीद रहे हैं, मार्केट खुल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो फिर उस चुनाव से दूरी क्यों? तो जो एक लाइनअप है, जो शेड्यूल्ड है, उसे मुझे नहीं लगता कि अभी जो समय यहाँ देख करके लग रहा है कुछ भी रुकना चाहिए। मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर चुनाव होना चाहिए था? बिल्कुल बिल्कुल। और महामारी में थोड़ी सी प्रिकॉशन बरता जाए तो चुनाव हो सकता है, क्योंकि इसी महामारी के बीच बिहार विधानसभा की चुनाव भी हो गई है। वहाँ ये चूंकि गांव का इंटरनल पार्ट है चुनाव का, गांव के लोग ही उसमें भाग लेंगे। अगर ये बाहर से आकर के इंटरेक्शन होता तो हम कतई ये सलाह नहीं देते। बहुत ही एकदम मार्केबल नोट करने वाली बात कह रहे हैं कि जहाँ तक बात है कि लोगों को जुटाव होना, अगर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, चाहे लोगों से मिलने की बात, तो वार्ड वाइज चुनाव होते हैं। गांव भी नहीं, एक वार्ड का चुनाव होता है। उस वार्ड के लोग गांव को जैसा होता है, प्रतिदिन मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, और जब वो एक जगह आते हैं तो कुछ मतलब ज़्यादा हड़बड़ी और ज़्यादा मतलब खतरे की निशानी नहीं है। हाँ, बशर्ते बाहर से आने वाले चुनाव कर्मी होंगे तो वो प्रिकॉशन तो बरतते हैं, उनको PPE किट मिलता है, ग्लव्स मिलता है, सब चीज़ मिलता है। कुछ है तो मैं नहीं समझता कि इसको रोकना चाहिए, क्योंकि रुकने से इम्पैक्ट निगेटिव है। बट हम इन कंपेरिजन अगर देखें निगेटिव और पॉजिटिविटी और ना होने में, तो अगर चुनाव होता है तो ग्राम और पंचायती राज को ही बल मिलेगा, लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा, स्कीम्स सारे लागू होंगे, इम्प्लीमेंट कर सकती है सरकार, लोगों को रोजगार मिलेगा, है ना। ये सारी सुविधाएं जो रुकी पड़ी हैं वो सारा अरेंज वे में चलेगा। तो मेरे हिसाब से
I am appreciate for this, and I in favor of voting. आओ। आपने आपकी जो समझ देखकर लगती है गाँव के बारे में, लगता है बहुत करीब से आपने गाँवों को देखा है, गाँवों को समझा है। आप दिल्ली में रहते हैं, सिर्फ हमसे मेरा एक अपना ये है कि आप क्या ठोक तंत्र देखते हैं, और ठोक तंत्र से आपको गाँवों को समझने में कितनी मदद मिलती है, और आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो नो डाउट पहले हमारी डिपेंडेंसी थी कि गांव में क्या हो रहा है, ये डिपेंडेंसी सिर्फ न्यूज़ चैनल पे थी। लेकिन सोशल मीडिया वाकई एक अस्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र कहिए, कि आपको हर एक छोटी जानकारियाँ, हर एक कस्बे की, हर एक पंचायत की, हर एक गांव की बड़ा प्रॉपर तरीके से, चूँकि न्यूज़ में उतना कवर नहीं किया जा सकता, इस बात को हम बारीकी से समझ सकते हैं, है ना। वो एक कॉमन चीज़ को लाके आपके सामने देंगे। लेकिन आप जिस क्षेत्र का कोई सब्सक्राइबर हैं, उस क्षेत्र के बारे में अगर जानना चाहते, तो आई थिंक सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल एक ये द बेस्ट मतलब वे है आपको जुड़े रहने का। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्रयास है, और हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे व्यूअर्स के लिए चैनल। कुछ बोल दीजिए। व्यूवर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि नो डाउट जैसे मैं लाभान्वित हो रहा हूँ, आप भी उम्मीद करते हैं कि काफ़ी लाभान्वित हो रहे होंगे। और हम लोग का भी जो फ़र्ज़ बनता है कि सोशल मीडिया को, इस तरह के सोशल मीडिया को हम लोग मोटिवेट करें, सो दैट कि ये भी एक लगे कि हाँ, अब इनको भी अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो इसके लिए जो भी लाइक्स या सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से आई थिंक आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि इसके लिए मोटिवेट के तौर पे इन्हें करना चाहिए। धन्यवाद आपसे मुझसे बात करने के लिए संजय जी, और मेरे व्यूअर की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।